क्वेश्चन 66 क्वेश्चन को रीड करते हैं। मोहन, विजय, अनिल 3 पार्टनर हैं। इनके कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है 30,000, 25,000 एंड 20,000 और ये बैलेंस हमें 31 मार्च 2021 को गिवन है और इनमें 24,000 का प्रॉफिट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट किया गया है और पार्टनर की सैलरी है मोहन की 5,000, विजय की 4,000 और अनिल की 3,000 और बाद में हमें पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और हमें इनको रेक्टिफाई करते हुए एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो 66 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है और एक एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ओमिट किया है। तो इसके लिए हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने ओमिट किया है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पर उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है जिसमें ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में मोहन की है 30,000, विजय की 25,000 और अनिल की 20,000 और ड्राइंग है तीनों पार्टनर्स की 5,000, 4,000 3,000 रिस्पेक्टिवली और 24,000 का प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से लेस कर देना है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। तो प्रॉफिट लेस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल है मोहन की 27,000, विजय की 21,000 और अनिल की 15,000 और 10% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है मोहन का 2,700, विजय का 2,100 और अनिल का 1,500। तो वर्किंग नोट 1 में हम इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे इस तरह से। तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड के कॉलम में हम इसे पोस्ट करेंगे और जितना भी टोटल है वो फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। तो नेक्स्ट जो ओमिशन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि गिवन है, उसे हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हम इसे डेबिट करेंगे। तो मोहन के कैपिटल अकाउंट में 250 डेबिट होगा, विजय के कैपिटल अकाउंट में 200 डेबिट होगा और अनिल के कैपिटल अकाउंट के 150 डेबिट होगा। ये अमाउंट हमारे पास गिवन थे क्वेश्चन में। तो टोटल इसका हम फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे और इसके बाद जो प्रॉफिट हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है 24,000 के प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे उसको कैंसिल करने के लिए। तो 8,000 हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। तो इसके बाद फर्म वाले कॉलम का बैलेंस करने पे हमारे पास 18,300 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जो कि पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर एक पार्टनर का शेयर आ रहा है 6,100 और इसके बाद हमने सभी कॉलम्स का टोटल किया और टोटल करने के बाद नेट इफेक्ट फाइंड आउट किया। तो मोहन के कैपिटल अकाउंट का हमारे पास 550 क्रेडिट बैलेंस है और विजय के कैपिटल अकाउंट का नील बैलेंस है और अनिल के कैपिटल अकाउंट का 550 डेबिट बैलेंस है और फर्म का नील है। तो इस तरह जो कैपिटल अकाउंट के नेट इफेक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वो होगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट विद 550। क्वेश्चन नंबर 67 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं मुदित, सुधीर, उदय और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है हमारे पास 3:1:1 और फिक्स कैपिटल है तीनों की 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000 और नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख का जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब ये जो जितनी भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2.5% पर एनम के हिसाब से, सैलरी मुदित की 18,000 पर एनम और कमीशन उदय का 12,000। मुदित को हमने कमीशन अलाउ करना था 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पर हमने अभी अलाउ नहीं किया है। तो हमें एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करते हुए अपने वर्किंग नोट्स को क्लियरली शो करना है। तो 67th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल एंट्री के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ किया है और एक जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ के हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट में।
वर्किंग नोट 1 में हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसे डेबिट करेंगे। तो बेटा प्रॉफिट को लेके कुछ बच्चों के माइंड में ना कन्फ्यूज़न होती है कि इसे एडजस्टमेंट टेबल में हमें रिवर्स करना होता है कि नहीं करना होता है। तो ये मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर करती हूँ कि अगर आप प्रॉफिट को रिवर्स कर देते हो, मतलब डेबिट कर देते हो, जो कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, उससे सेफ्टी हो जाती है, उससे आंसर पे, आपकी जर्नल एंट्री पे किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं होगा। पर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे अगर आप ना भी डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपका आंसर सही होगा, पर कुछ जगह पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी होता है। जैसे कि अगर आपने रॉन्ग रेशो यूज़ करते हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या फिर अगर गारंटी प्रॉफिट का कंसेप्ट हो तो आपने इसको इग्नोर करते हुए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ऐसी जगह पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ एडजस्टमेंट टेबल में प्रॉफिट को रिवर्स करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। पर मैं आपकी सेफ्टी से अगर आपसे कहूँ तो आप हर बार अगर रिवर्स कर भी देते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसे हमने रिवर्स करना है कि नहीं करना है, डेबिट करना है कि नहीं करना है, तो आप उस समय आप डेबिट कर सकते हो। इससे आपके आंसर पे, आपकी जर्नल एंट्री पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में भी मैंने प्रॉफिट को रिवर्स किया है जो कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो 3:1 की रेशो में इसे कैलकुलेट करके डेबिट कर दिया है, तो टोटल हमने फर्म के अकाउंट में क्रेडिट किया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, उसे हमने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हुए क्रेडिट कर दिया है। तो हर एक पार्टनर का जितना भी शेयर था उसे हमने क्रेडिट किया है कैलकुलेट करके, तो टोटल फर्म के अकाउंट में डेबिट कर। तो मुदित की सैलरी है 18,000, इसे क्रेडिट साइड शो करके फर्म के कॉलम में डेबिट साइड शो करेंगे। और उदय का कमीशन था 12,000 का, उसे भी हमने क्रेडिट किया और फर्म के अकाउंट में डेबिट। और इसके बाद मुदित का कमीशन था 6% के हिसाब से, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था। तो इसके लिए हमने पहले 1 लाख में से जितने भी डेबिट अमाउंट थे हमारे पास वो हमने सभी को लेस करते हुए हमने अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आ रहा है 53,000 का। तो इसमें हमें R/100 + R वाला फॉर्मूला लगा के कमीशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमारे पास रेट था। तो इस तरह कैलकुलेशन के बाद मुदित का कमीशन आ रहा है 3,000, जो कि हम क्रेडिट करेंगे और फर्म के अकाउंट में से डेबिट करेंगे। तो नेट बैलेंस करने के बाद फर्म के अकाउंट का हमारे पास 50,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जो कि पार्टनर का प्रॉफिट है। तो इसे हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर कर देंगे, क्रेडिट साइड इसको शो करेंगे। और इसके बाद हम टोटल करेंगे सभी कॉलम्स का। तो टोटल के बाद जो नेट अफेक्ट आता है वो है मुदित के करंट अकाउंट का 1,000, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और सुधीर के करंट अकाउंट का हमारे पास 6,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, और उदय के करंट अकाउंट का हमारे पास 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इससे जो हमारी जनरल एंट्री बनेगी वो इस तरह होगी: सुधीर से करंट अकाउंट डेबिट 6,000, मुदित करंट अकाउंट क्रेडिट 1,000 और उदय करंट अकाउंट क्रेडिट 5,000। क्वेश्चन नंबर 68 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में पिया और बीना दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उनकी बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2016 को। और बैलेंस शीट में दोनों के कैपिटल अकाउंट हैं और एसेट साइड सन्डे एसेट्स हैं। और प्रॉफिट है 30,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 को, जो कि पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, और सैलरी टू पिया एट ₹1,000 पर मंथ। और ड्यूरिंग द ईयर पिया ने 8,000 का अमाउंट और बीना ने 4,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है। हमें वर्किंग नोट को क्लियरली शो करते हुए एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो 68th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और एक एंट्री के लिए ही स्पेस छोड़ के हमें एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करना है। तो वर्किंग नोट 1 में हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हम दो पार्टनर और एक फर्म के लिए कॉलम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ओमिटेड है हमें क्रेडिट करना है कैलकुलेट करके। और इसके लिए क्योंकि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लोजिंग कैपिटल है, तो उस क्लोजिंग कैपिटल से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाया है। क्लोजिंग कैपिटल में पिया की 80,000 है, बीना की 40,000 है, दोनों की ड्राइंग है 8,000 और 4,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि टोटल प्रॉफिट था 30,000, उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेस कर दिया है। तो ओपनिंग कैपिटल है 70,000 और 32,000। और इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो पिया के लिए 8,400 है और बीना का 3,840 है। तो इसे हम वर्किंग नोट 1 में शो करेंगे। इससे इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर की और टोटल फर्म के अकाउंट में 12,240 डेबिट साइड में लिखेंगे। और पिया की जो सैलरी है वह 1,000 मंथली थी, तो हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करके इसे पिया के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे और फर्म के डेबिट साइड। और इस फर्म के अकाउंट का बैलेंस करने के बाद हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है 24,240, जो कि लॉस है। वो पार्टनर में 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट साइड शो कर दिया जाएगा 14,544 और 9,696 बीना के लिए। तो टोटल करने के बाद जो नेट इफेक्ट बनता है वो है 5,856 पिया का क्रेडिट बैलेंस और 5,856 बीना का डेबिट बैलेंस। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट होगा 5,856 दोनों के डेबिट और क्रेडिट कॉलम में। इन कादिर और 69th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें नवीन, कादिर और राजेश 3 पार्टनर हैं और ये उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं। और बुक्स क्लोज करने के बाद इनको पता चला कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2017 और 2018 के लिए। पर जबकि हमारी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविज़न नहीं थी, तो उस केस में हमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना था, पर इन्होंने कर दिया है। और दूसरी तरफ नवीन और कादिर को सैलरी मिलनी थी 3,500 की नवीन को और 4,000 कादिर को पर क्वार्टर के हिसाब से, जो कि हमने कंसिडरेशन में नहीं ली है, मतलब इसको अकाउंट्स में शो नहीं किया है। तो फिक्स कैपिटल है तीनों की 4 लाख, 3,60,000, 2,40,000। और जो पिछले 2 सालों में उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो शेयर की है हमारे साथ। 17 के लिए 3:2:1 और 18 के लिए 5:3:2। और हमें एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करते हुए इन एरर्स और ओमिशंस को सही करना है। तो 69th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए पहले की तरह ही एक जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के हम एडजस्टमेंट टेबल, तो वर्किंग नोट 1 में हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है। इसमें हमें 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन का नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 2016 और 17 के लिए फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद 2017 और 18 के लिए। तो दोनों ईयर्स में हमने जो रॉन्गली इंटरेस्ट क्रेडिट किया है उसे डेबिट करना है, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं थी, तो हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया है, तो उसे अब हमें डेबिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके हम 6% के हिसाब से जितना भी उन्होंने अलाउ किया था हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है हर एक पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट कॉलम में। तो टोटल इसका हम फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे 60,000। और सैलरी जो कि ओमिटेड थी, हमने नहीं अलाउ की थी पार्टनर को, पर उसकी प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में थी, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। तो 14,000 नवीन के करंट अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी और कादिर के करंट अकाउंट में 16,000 की सैलरी क्रेडिट होगी और टोटल फर्म के अकाउंट में 30,000 डेबिट होगा। तो बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो 30,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जो कि प्रॉफिट को शो करता है, इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो 16 और 17 के लिए हमारे पास गिवन है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह नवीन का शेयर है 15,000, कादर का 10,000 और राजेश का 5,000 और टोटल कर लेंगे हम सभी कॉलम्स का। यहाँ पे हम अभी नेट इफेक्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे, वो हम एक साथ ही दोनों ईयर्स का फाइंड आउट करेंगे। तो इस
इसके लिए हम नेक्स्ट ईयर के भी एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। इसमें भी सेम मिस्टेक हैं, तो हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट करना है। फिक्स कैपिटल होने की वजह से सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इस ईयर में भी 24,000 टू 21,600 और 14,400 और टोटल फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगा। और उसी तरह सैलरी यहाँ भी ओमिटेड है, तो इसे भी हमें क्रेडिट करना है। नवीन के करंट अकाउंट में 14,000, कादर के करंट अकाउंट में 16,000, तो टोटल 30,000 फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा। और बैलेंस करने पे यहाँ भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कि प्रॉफिट को शो करता है। तो इस ईयर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 5:3:2। तो 30,000 के प्रॉफिट को हमें इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्रेडिट साइड शो करना है। तो नवीन का शेयर है 15,000 और कादर का 9,000 और राजेश का 6,000। और टोटल कर लिया है हमने इस ईयर का भी सभी कॉलम्स का। और लास्ट में हम इसके बाद ग्रैंड टोटल करेंगे, जिसमें हमने T1 और T दोनों के टोटल को ऐड करना है। तो हमने दोनों के टोटल को ऐड कर लिया है। नवीन के भी दोनों डेबिट और दोनों क्रेडिट्स का टोटल कर लिया है। इसी तरह कादिर के भी दोनों डेबिट्स और दोनों क्रेडिट्स का टोटल कर लिया है। और इसी तरह राजेश और फॉर्म के कॉलम्स का भी हमने सेम कॉलम्स का आपस में टोटल कर लिया है। और टोटल करने के बाद हमने नेट अफेक्ट फाइंड आउट किया है। तो नेट अफेक्ट में नवीन के करंट अकाउंट का 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, कादिर के करंट अकाउंट का 7,800 क्रेडिट बैलेंस है और राजेश के करंट अकाउंट का 17,800 का डेबिट बैलेंस है। तो इससे हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो इस तरह होगी: राजेश करंट अकाउंट डेबिट, नवीन करंट अकाउंट क्रेडिट 10,000, कादिर करंट अकाउंट क्रेडिट 7,800 और टोटल के साथ राजेश डेबिट होगा। 17th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें मनु और श्रेष्ठी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और बैलेंस शीट गिवन है। इसमें दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है, एसेट साइड में दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स और अदर एसेट्स हैं। तो ड्राइंग के एसेट साइड होने का मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त इसे लेस नहीं किया गया है। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो इसे ऐड बैक नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को 50,000 का है, जो कि उन्होंने अपनी एग्रीड रेशो में डिवाइड कर दिया है पार्टनर्स में। पर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एवरेज बेस पे कैलकुलेट करते हुए अपनी इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो 70th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हुए एक जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ते हुए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट 1 में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर की, पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए पहले हम वर्किंग नोट 2 में ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल जो मनु और सृष्टि की है वो है 3 लाख और 1 लाख। इसमें हमारे पास ड्राइंग हमने एडजस्ट क्यों नहीं की, क्योंकि वो पहले ही इसमें से डिडक्ट नहीं हुई है, उसको एसेट साइड शो किया गया है। तो इसका मतलब है अब हमें उसे ऐड बैक नहीं करना है। तो सिर्फ हम शेयर ऑफ प्रॉफिट ही यहाँ पे उनकी कैपिटल में से लेस करेंगे। तो 50,000 के प्रॉफिट को 3:2 की रेशो में डिवाइड करते हुए लेस करेंगे। तो जो ओपनिंग कैपिटल आएगी वो है 2,70,000 और 80,000 सृष्टि की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे 5% के हिसाब से। तो मनु का है 13,500 और सृष्टि का 4,000। तो वर्किंग नोट 1 में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिटेड था, जो अब हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट 2 में, उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मनु के कैपिटल अकाउंट में 13,500, सृष्टि के कैपिटल अकाउंट में 4,000 और टोटल फर्म के अकाउंट में 17,500। और इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। वो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6% है और जो एवरेज पीरियड हम लेंगे वो 6 मंथ का लेंगे। तो इस तरह मनु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,200 और सृष्टि का 600।
तो इसको हम एडजस्टमेंट टेबल में शो में, तो इसीलिए डेबिट वाले कॉलम में से शो करते हुए इसका टोटल हम फर्म की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो फर्म की दोनों साइड्स के कॉलम का बैलेंस करते हुए हमने 15,700 का डेबिट बैलेंस फाइंड आउट किया है। तो ये डेबिट बैलेंस पार्टनर का लॉस होता है, तो इसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। तो इसके बाद हम सभी कॉलम्स का टोटल कर लेंगे, इसके बाद नेट अफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मनु का जो कैपिटल अकाउंट है उसका नेट अफेक्ट आ रहा है 2880 क्रेडिट बैलेंस, और सृष्टि का 2880 डेबिट बैलेंस है। तो इसी से ही हमारी जर्नल एंट्री बनी है, सृष्टिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुस कैपिटल अकाउंट 2880 के साथ। क्वेश्चन नंबर 71 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अभीर, बॉबी और वनीत, और उनकी क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद हमें पता चला कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था वो 10% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना था। तो ड्राइंग गिवन है सभी पार्टनर्स की। अभीर की ड्राइंग है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वो हर मंथ के एंड में 20,000 विदड्रॉ कर रहा है, तो एनुअल फाइंड आउट करने के लिए हम 20,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो बॉबी का एनुअल ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को, क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड में 2 हाफ्स होते हैं। और वनीत का एनुअल ड्राइंग है 1 लाख का, जो कि उसने 31 अक्टूबर 2017 को विड्रॉ की है। तो जो नेट प्रॉफिट गिवन है 2018 के लिए वो है 1,50,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। और हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हुए इन ओमिशंस को रेक्टिफाई करना। 71 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, और एक जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के हम एडजस्टमेंट टेबल में हम सबसे पहले प्रॉफिट जो रॉन्गली क्रेडिट किया है उसे डेबिट करेंगे 2:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो सभी पार्टनर के कॉलम में हम इसे डेबिट करेंगे ताकि हम रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स कर सकें। तो इसके बाद जितना भी टोटल होगा उसे हम फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर देंगे। और इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि ओमिटेड है वो डेबिट करना है, और इसके लिए हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। वर्किंग नोट 2 में हम पहले सभी पार्टनर्स की ड्राइंग फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद एवरेज पीरियड, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो अभीर की जो एनुअल ड्राइंग है 2,40,000, और बॉबी की 1 लाख, और वनीत की 1 लाख। बॉबी की जो ड्राइंग थी वो हाफ ईयरली थी, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 50,000 को 1 लाख आया है। और अभीर की जो ड्राइंग थी वो मंथली थी, 12 के साथ 20,000 को मल्टीप्लाई करके 2,40,000 आया है। तो एवरेज पीरियड जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो है पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस पीरियड रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने सभी एवरेज पीरियड फाइंड आउट किए हैं। तो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 6% के हिसाब से इन एवरेज पीरियड्स को यूज़ करते हुए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अभीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6,600, बॉबी का 4,500 और वनीत का 2,500। तो वर्किंग नोट 2 में जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की है उसे डेबिट करेंगे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और टोटल को हम क्रेडिट करेंगे फर्म के अकाउंट में 13,600 के साथ। और इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना है। वर्किंग नोट 3 में हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्लोजिंग कैपिटल की है। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम सभी पार्टनर्स की ड्राइंग ऐड करेंगे, उसके बाद हम शेयर ऑफ प्रॉफिट इसमें से लेस करेंगे। 1,50,000 को 2:1 में डिवाइड करके हम शेयर फाइंड आउट करेंगे, और उसी शेयर को फिर हम लेस करेंगे। और इस तरह हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ रही है अभीर की 9,80,000,
बॉबी की 6,40,000 और वनीत की 4,70,000। और 10% के हिसाब से सभी पार्टनर्स की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट की है। अभीर की 98,000, बॉबी की 64,000 और वनीत की 47,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने से पहले हम अवेलेबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो कि है 1,63,600, जबकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ रहा है 2,09,000। तो इस केस में हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल से कम है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम पार्टनर्स को अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस रेशो में, जो भी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो आई है, उसी में ही अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को अलाउ करेंगे। तो इस तरह अभीर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा जो कि पॉइंट्स में आ रहा है, हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली है 76,712, और बॉबी का है 50,098 और वनीत का है 36,790। तो हम इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे, जो कि वर्किंग नोट 3 में हमने कम्प्लीटली फाइंड आउट किया है। इसके बाद हम टोटल करेंगे सभी कॉलम्स का, और टोटल करने के बाद नेट अफेक्ट फाइंड आउट। भीर के कैपिटल अकाउंट का नेट अफेक्ट 10,112 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और बॉबी का 14,402 डेबिट बैलेंस है, और वनीत का 4,290 क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी बॉबीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभीर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू वनीट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बॉबी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 14,402 के साथ, और अभीर का कैपिटल अकाउंट 10,112 के साथ क्रेडिट होगा, और वनीत का 4,290 के साथ क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 2014 को कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं हमारे पास सरोज, महेंद्र और उमर की, जिसमें कि प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है 80,000, 60,000 और 40,000। बाद में पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट कर दिया है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो 80,000 के प्रॉफिट की है। सरोज और महेंद्र ने जो दोनों ने अमाउंट विड्रॉ किया है ड्राइंग का वो है 24,000, और उन्होंने ये अमाउंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एवरेज पीरियड होगा 5.5 मंथ दोनों के लिए। और उमर ने 36,000 अमाउंट विड्रॉ किया है जिसकी कोई डेट नहीं है, तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:1। और हम इसे रेक्टिफाई करेंगे बाय पासिंग एंड रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो 72 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। एक एंट्री की स्पेस छोड़ते हुए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग नोट 1 में बनाएंगे। तो इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट किया है, तो उसे कैलकुलेट करना है पहले। तो क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, तो वर्किंग नोट 2 में हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम पहले क्लोजिंग कैपिटल जितनी है सभी पार्टनर्स की वो नोट करते हैं। उसके बाद इसमें ड्राइंग ऐड होगी तीनों पार्टनर्स की, तो जो कि है 24,000, 24,000 और 36,000। और इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेस करेंगे। तो सभी प्लस और माइनस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल आ रही है सरोज की 64,000, महेंद्र की 54,000 और उमर की 66,000। और इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से। 6,400 सरोज का, महेंद्र का 5,400 और उमर का 6,600। तो जितना भी वर्किंग नोट 2 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड के कॉलम में शो करेंगे, और टोटल करके फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ओमिटेड है, तो इसे भी हमें वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट करना है। तो जो सरोज और महेंद्र है उनके लिए एवरेज पीरियड है 5.5 मंथ, और जो उमर है उसके लिए एवरेज पीरियड है 6 मंथ। तो 5% के हिसाब से सरोज और महेंद्र का इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग आ रहा है 550 और उमर का आ रहा है 900।
तो एडजस्टमेंट टेबल में हम इस अमाउंट को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को डेबिट साइड शो करेंगे और जितना भी टोटल होगा उसे फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो बैलेंस करने पे हमारे पास डेबिट बैलेंस है 16,400 का। तो इस लॉस को हम पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट साइड शो करेंगे। इसके बाद हम लॉस शेयर करने के बाद हम सभी कॉलम का टोटल करेंगे और इसके बाद नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो नेट इफेक्ट के लिए हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेते हैं। तो इस तरह जो सरोज है उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 2,350 का, महिंदर का 1,300 के साथ डेबिट बैलेंस है और उमर का 3,650 के साथ क्रेडिट बैलेंस है। तो इससे जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इस तरह होगी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,350, महिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300 और उमर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,650। 73 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें 3 पार्टनर हैं और उनकी क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000 और प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 का, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 4:1:1 में। और उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम के हिसाब से ये अलाउ कर दी गई है। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने 3,60,000 ईच पार्टनर विदड्रॉ किया है, जो कि उनकी ड्राइंग है। और पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके साइलेंट थी, तो इसका मतलब है उन्होंने प्रॉफिट जो है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसकी प्रोविज़न थी 12% की, पर इन्होंने 10% के हिसाब से इसे अलाउ कर दिया है। तो हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। 73rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद एक एंट्री की स्पेस छोड़ते हुए एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो एडजस्टमेंट टेबल में तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम बनाते हुए एक फॉर्म के लिए हमें कॉलम बनाना है और उसे उन सभी को हमें डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि कोई प्रोविज़न ना होने के कारण ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो हम पहले इस प्रॉफिट को 4:1:1 वाली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो सभी पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में इस अमाउंट को शो करते हुए हम फर्म के अकाउंट में से क्रेडिट साइड में टोटल करके शो कर देंगे। तो इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है हमने 10% के हिसाब से, उसे डेबिट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी और उसके लिए हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद जितनी भी ड्राइंग है तीनों पार्टनर की वो ऐड कर देंगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट 4:1:1 में डिवाइड करके लेस कर देंगे। पर ये जो कैपिटल है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, तो इससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो जो अमाउंट है वो डी कॉलम में है, तो इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 + 10 के साथ डिवाइड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह 30,000, 60,000, 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% के हिसाब से। इसे लेस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की, काजल की 3 लाख, नीरव की 6 लाख और अलीशा की 9 लाख। और इस पर हमें करेक्ट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेना है, जो कि है 12%, 36,000, 72,000 और 1,08,000। इससे इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करना है और जो 10% वाला है उसे हमें डेबिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि रॉन्गली क्रेडिटेड है 10% के हिसाब से, उसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और टोटल को फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। और जो करेक्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसे हमें कैलकुलेट कर लिया है वर्किंग नोट में, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, टोटल को फर्म के अकाउंट में डेबिट। और इसके बाद बैलेंस करने पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,44,000 का। इसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर में, 48,000 हर एक पार्टनर का शेयर आ रहा है। टोटल करने के बाद हमारे पास जो नेट इफेक्ट है वो काजल का 66,000 डेबिट बैलेंस है, नीरव का 30,000 क्रेडिट है और अलीशा का 36,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो जो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000, नीरव्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 के साथ और अलीशा का कैपिटल अकाउंट 36,000 के साथ क्रेडिट होगा।
74 क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें 2 पार्टनर है और दोनों की कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, और इसमें हमने ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर रखी है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो रिकॉर्ड नहीं की हैं। तो ड्राइंग गिवन है ए की 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और बी की है 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो प्रॉफिट जो गिवन है हमारे पास वो है 2 लाख का, और पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हमें एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर के प्रिपेयर करने हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हर एक एमिशन के लिए जर्नल एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी, और नेट अफेक्ट के लिए भी। तो पहले हम वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर की, वो लिखेंगे, और ड्राइंग लिखेंगे दोनों पार्टनर्स की, उसे ऐड करेंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि 2 लाख है उसे 3:2 में डिवाइड करते हुए हम लेस करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल आएगी 3,28,000 की, 2,56,000 की। इस पर 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो 16,400 ए का और 12,800 बी का आ रहा है। और इसी तरह हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों की ड्राइंग्स हमारे पास गिवन है। तो 48,000 एनुअल ड्राइंग है ए की, 5% के हिसाब से इसका जो एवरेज पीरियड है वो 4.5 मंथ है। तो 900 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। और बी का भी 36,000 की एनुअल ड्राइंग है, तो उस पर 3 मंथ का एवरेज पीरियड लेके हम 450 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो 3 मंथ का जो है वो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर अमाउंट विड्रॉ किया है। तो जो उसका फर्स्ट वाला पीरियड है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो पीरियड रिमेनिंग रहता है बेटा वो 6 मंथ का है। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद पीरियड 0 रहता है। तो हम 6 मंथ को 2 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज पीरियड बनता है 3 मंथ का। तो इसीलिए हमने इसे 3 मंथ का एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो इन वर्किंग नोट को यूज़ करते हुए हम एंट्रीज पास करेंगे। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है एडजस्टमेंट्स करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओमिशंस को दूर करने के लिए। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट 2 बीस कैपिटल अकाउंट, जितना भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है उसके साथ, और टोटल को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे दोनों के, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो वर्किंग नोट में हमने अमाउंट कैलकुलेट किया उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और टोटल को यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट। एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंसेस है उसको हमने शो किया है यहाँ पे। डेबिट बैलेंस ज़्यादा होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है, तो हमने डेबिट में से क्रेडिट का टोटल लेस किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आ रहा है 27,850 का। इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने पार्टनर की। तो ए का शेयर है 16,710 और बी का शेयर है 11,140। तो शेयर ऑफ लॉस के लिए जो जर्नल एंट्री हमारी होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो भी अमाउंट हमने वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट की है उसी को यहाँ पे हमने नोट किया है, और एडजस्टमेंट अकाउंट को टोटल लॉस के साथ क्रेडिट किया है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने कंबाइंड फॉर्मेट यूज़ किया है। इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल शो करेंगे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ए के कॉलम में और बी के कॉलम में। और इसके बाद सबसे पहले जो हमने एंट्री लिखी है जर्नल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट
के साथ इस एंट्री को पोस्ट करेंगे यहाँ पे 16,400 ए के कॉलम में और 12,800 बी के कॉलम में। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो एंट्री हमने पोस्ट की है वो है प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ यहाँ डेबिट साइड में पोस्ट होगी 900 ए के कॉलम में और 450 बी के कॉलम में। और शेयर ऑफ लॉस के लिए एंट्री पोस्ट होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 16,710 और 11,140। और बैलेंस करने पे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो रिसेंट बैलेंस आ रहा है वो है 3,98,790 और बी का 3,01,210। 75th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, हैरी, पॉटर, अली। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। वो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं साथ में। अली चाहता है कि उसे अब इक्वल शेयर चाहिए हैरी और पॉटर की तरह, पर उसे ये शेयर जो है वो पिछले 3 सालों से ही ये चेंज चाहिए। तो इसके लिए जो हैरी और पॉटर है वो एग्रीड हैं। तो हमारे पास लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं और हमें एडजस्टमेंट करनी है उनके प्रॉफिट्स की बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो 75th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का एक फॉर्मेट बना के एक एंट्री के लिए हमें स्पेस छोड़ देनी है और उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो इस एडजस्टमेंट टेबल में हम पिछले 3 सालों के जितना भी टोटल प्रॉफिट बनता है उसे पहले हम उनकी जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें कैलकुलेट करके डेबिट करेंगे। तो क्योंकि हमें ये 3 सालों का अफेक्ट शो करना है तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 7,50,000 का टोटल प्रॉफिट है, उसे हमने 2:2:1 में डिवाइड करके डेबिट कर दिया है और फर्म के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इस 3 सालों के प्रॉफिट का ही जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस के रूप में, तो इसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ये क्रेडिट साइड में शो होगा। तो 2,50,000 ईच पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और टोटल करने के बाद जो नेट इफेक्ट हमारे पास आता है वो है हैरी का 50,000 का डेबिट, पोर्टर का भी 50,000 का डेबिट और अली का 1 लाख का क्रेडिट है। तो इससे जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी, हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट।